नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक का पेपर हमें मिल चुका है। जी हां साथियों, यह पेपर राजस्थान के किसी जिले की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, तो इस पेपर को आप अच्छे से देखिएगा। डेफिनेटली आपके हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर आ सकते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछा गया, यहां पे देखिएगा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। यहां पे देखिएगा सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है, तो यहां पे आपको पूछा गया किसको पहचानना कठिन होता है, तो यहां पे जो सच्चा मित्र है ना, इस प्रश्न के उत्तर का ऑप्शन कौन सा सही होगा, स ऑप्शन सही होगा और यहां से आपके 1 नंबर पक्का हो जाता है। चलेगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सामान्यतः लोग कैसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। यहां पे देखिएगा बहुत से लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, संपन्न हो या फिर सुखी हो या फिर जो बड़े आदमी होते हैं उन्हें मित्र बताते हैं। तो इस प्रश्न में आपके देखिएगा यहां पे संपन्न लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर अ ऑप्शन होगा। इसी के साथ में आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखिएगा साथियों, तीसरा प्रश्न स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल पे पहली बार हो, इसलिए नीचे जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर आप हथौड़ा मारो या फिर आप उंगली मारिए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके और किसी सब्जेक्ट का हमें पेपर मिलेगा ना, उस पेपर का वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल देंगे। आई बात आपको समझ में? जल्दी से उंगली मारो या फिर हथौड़ा मारो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया सब्सक्राइब। चलेगा तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान होती है, यानी सच्चा मित्र होता है उसकी पहचान कैसे होती है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपके गद्यांश में दिया गया है। यहां पे देखिएगा ठीक ही कहा गया कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो यहां पे जो आपके सच्चा मित्र है उसकी पहचान कब होगी, वो आपके विपत्ति के समय होगी। आई बात आपको समझ में? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आपके स ऑप्शन होगा। ये आपके 3 नंबर फिक्स हो गए। आई बात आपको समझ में? चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पद्यांश है। अब इस पद्यांश में से भी आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है तिमिर शब्द का अर्थ है, यानी आपसे पूछा गया तिमिर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तिमिर शब्द का अर्थ अंधेरा होता है। क्या अर्थ होता है? अंधेरा होता है। इसी के साथ में 1 नंबर आपका और फिक्स हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, हर माता किसकी राह देखती है। तो यहां पे आपके पद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, हर मां अपना राम जोहती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राम। ये आपके ऑप्शन नंबर अ में है, तो इसी के साथ में आपके 1 नंबर और फिक्स हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसे बिखराने के विषय में कराए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पे देखिएगा लास्ट में दिया गया है, खुशबू तो बिखराने दो, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अ ऑप्शन होगा, यानी खुशबू को बिखराने के विषय में कह रहा है। इसी के साथ में आपके 1 नंबर और फिक्स हो जाता है। चलेगा अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ये आपके रचना की दृष्टि से 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए, जिसमें आपके पहला प्रश्न आप देख सकते हो, किसी एक विषय के ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। रट डालो, आपको इनमें से किसी एक पर निबंध देखने को मिल सकता है। पहला है आपके मोबाइल फोन का बढ़ता प्रचार, दूसरा मोबाइल फोन से क्या लाभ होते हैं, तीसरा मोबाइल फोन से हानियां, और चौथा है आपके मोबाइल फोन का संयमित प्रयोग। इनमें से कर सकते हो, या फिर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आप इस दूसरे वाले ऑप्शन के माध्यम से भी आप निबंध लिख सकते हो। यहां पे आपको विद्यार्थी जीवन का क्या है, इसके ऊपर आप निबंध लिख सकते हो। साथ में यह आपके क्या पॉइंट है, इन पॉइंटों के आधार पर आपको क्या करना है, पूरा निबंध लिखना है, और यह निबंध लिखने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और साथियों नीचे अभी जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है ना, उसके ऊपर उंगली मार के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके किसी और सब्जेक्ट का हमें पेपर मिलेगा ना, जल्दी से हम आपको पेपर बता देंगे। चलेगा अगले प्रश्न 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न यहां पे देखिएगा, स्वयं को राजकीय विद्यालय, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहां से आप देख सकते हो प्रार्थना पत्र लिखिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, या फिर आपको कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको यदि प्रार्थना पत्र नहीं आता ना, तो आप प्रार्थना पत्र को छोड़कर यहां पे आप बधाई पत्र भी लिख सकते हो। आई बात आपको समझ में? इन दोनों में से किसी एक को करना है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है। 4 प्रश्न है, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न है। चलेगा यहां पे क्या गया है, शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यह क्या सही बात है? यह बिल्कुल सही बात है। तो यहां से भी आपके 1 नंबर फिक्स हो जाता है। आई बात आपको समझ, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यह सत्य बात है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समास के चारों भेद कौन कौन से होते हैं, यानी समास के कौन कौन से 4 भेद होते हैं, आपको पता है क्या? पता है तो जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर देखिएगा, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं।
ये आपके सत्य है या फिर असत्य, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में कहा जा रहा है यहां पे भी आपको सत्य असत्य के बारे में ही पूछा है। उसके बाद में मानवता जातिवाचक संज्ञा है क्या, ये सत्य बात है या फिर असत्य, इसके बारे में पूछा गया है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसके खाली जगह क्या है, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद में यहां पे आप ये पढ़ सकते हो, ये आपके प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में इसमें भी आपको खालिस्तान भरनी है। आई बात आपको समझ में, इन सभी प्रश्नों के मैं आपको उत्तर जल्दी बता दूंगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों करती है, ये आपके 5 प्रश्न है, एक प्रश्न आपके 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में कहा जा रहा है ये भी प्रश्न आप पढ़ सकते हो, ये भी प्रश्न पढ़ सकते हो, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके कॉपी में लिख रखे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अपनी कॉपी खोलो और जल्दी से इस प्रश्नों के उत्तर को देखो, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं और हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में ये प्रश्न आप देखिएगा। फिर उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यहां पे 7 प्रश्न है, साथ में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के लिए आपको दिया जाएगा। जो भी प्रश्न आप करोगे 2 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 22वां प्रश्न है, ये आपके 23वां प्रश्न है, पढ़ सकते हो इन प्रश्नों को। ये आपके 24वां प्रश्न है, ये आपके 25वां प्रश्न है, ये आपके 26वां प्रश्न है, ये आपके 27वां प्रश्न है। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके 28वां प्रश्न है, ये आपके 29वां प्रश्न है, ये आपके 30वां प्रश्न है। देख सकते हो थोड़े प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, लेकिन चिंता मत करिएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा। और साथियों एक विशेष बात बता दूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में आपको क्या लिखना है, यहां पे आप साइड में बॉक्स में भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है मोस्ट एग्जाम, क्या लिखना है, MOST। उसके बाद में लिखना है EXAM। ये आप गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे मत सर्च करना, गूगल पे सर्च करना। उसके बाद में वहां पे आपको गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के आपको पूरे नोट्स कोचिंग के लिखे हुए मिल जाएंगे। उन नोट्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। चलेगा, आप बढ़ते हैं आगे। ये आपके 32वां प्रश्न है, और उसके बाद में 32वें प्रश्न के अथवा में भी प्रश्न पूछा गया। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको करना है। तो अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लाल अक्षरों में लिखा होगा, ताकि आपको किसी और सब्जेक्ट का मैं पेपर मिलेगा जल्दी से हम आपको बता देंगे। आई बात आपको समझ में, यह पेपर आपके राजस्थान के किसी जिले में एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप रट डालो, अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। और भी आपको कोई सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, नीचे आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।